रोशन, यहाँ कोई आदमी नहीं, मैदान साफ है। लिफाफा खोल, लिफाफा खोल। कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया? देख तो। है कुछ है? है। 1000 के नोट है क्या? 1 2 3,000 के नोट। वही रहने दे, वही रहने दे। जय जगदीश हरे। ये क्या नोटों की आरती? अरे यार, आजकल तो इन्हीं नोटों में भगवान दिखाई देता है। देना मुझे देना यार, दे। रोशन, एक बात कहूँ? अब जरा जिंदगी आराम से कटेगी। तुम आराम की सोचो, मैं देखता हूँ इस किस्मत के मारे ने इतने रुपए कहाँ भेजे। माँ प्रणाम। वो दिन तो याद होगा तुम्हें मान, जब लड्डू शाह ने 10 आदमियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी और कहा था कि अगर तुमने जल्द मेरा कर्जा ना चुकाया तो मैं तुम्हारा मकान नीलाम करवा दूंगा। उसी दिन मैं 3000 रुपया कमाने के लिए बंबई चला आया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बंबई आते ही मुझे एक बड़े नेक आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई। कल जब मैंने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए ये बताया कि अगर कर्जा वक्त पर ना चुकाया गया तो मेरी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में उसके लिए सर छुपाने के लिए कोई जगह ना होगी और वो दर दर की ठोकरें खाएगी। तो ये सुनते ही उसने फौरन 3000 रुपया निकालकर मेरे सामने रख दिया। माँ, जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रुपया आप लड्डू शाह को देकर मकान के कागजात उससे वापस ले लीजिए। आपका बेटा मोहन। अरे मेरे मालिक, तेरा जवाब नहीं। जब तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इन हाथों ने कभी 100 का नोट छुआ नहीं था और आज 1000 के 3 नोट। अरे जरा देखने तो दे, जरा देख तो। रोशन, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो यार? जिसके नोट हैं उसे लौटाने। अरे यार, डोंट बी सेंटिमेंटल। स्कूल बनकर पछताओगे। पुलिस? रोशन, मालूम होता है यहाँ किसी की चोरी हुई है। चोरी नहीं, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? जी हाँ। किसने? मोहन ने। मोहन? इसका चाल चलन कैसा था? बेचारा बहुत ही नेक लड़का था। जब से इस बस्ती में रहने आया था, हर वक्त किसी फिक्र में डूबा रहता था। बहुत ही दुखी मालूम होता था। दुखों से तंग आकर बेचारे ने जान दे दी होगी। रोशन, रोशन! रोशन, हमारा सुना तो। अब कहाँ जा रहे हैं? मोहन के गांव। मोहन के गांव? वो क्यों? उसकी माँ को पैसे दे। माफ कीजिएगा, बगैर जान पहचान आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों जी? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बिना जान पहचान के मुझसे बात की जाए? कहो, क्या कहना चाहते हो? यहाँ से माधोपुर कितनी दूर है? माधोपुर? 6 कोस। सवारी का इंतजाम हो सकता है? सवारी? सुनिए महाशय, तीसरे 5 साला प्लान में यहाँ से माधोपुर तक हवाई जहाज चला करेंगे। आप इतनी देर ठहर सकते हैं? अजीब आदमी है यहाँ, और सवारी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है, और जरूर हो सकता है। इधर आ जाओ बाबू, ये माधोपुर पैसेंजर थोड़ी ही देर में चल पड़ेगी। घबराओ नहीं, जरूरत पड़ने पर गधे का ही घोड़ा समझना पड़ता है। शाम से पहले ही माधोपुर पहुंच जाएंगे। हम भी उसी गांव में रहने वाले हैं। ए मामा, तुम्हें यहीं रहना है कि चलना है? अरे और क्या, तेरी यहाँ मामी बैठी है जो मुझे रोटियां बनाकर खिलाएगी। मामी तो सब अगली ही दुनिया में मिलेगी, यहाँ तो सब भांजियां हैं। बाबू, तुम बुरा मत मानना, गांव की सारी लड़कियां मुझे मामा कहकर पुकारती है। चलो बाबू, गधे पे सवार हो जाओ, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। मैं भी आपके साथ पैदल ही चलता हूँ।
तुम्हारी मर्जी, चलो। अरे लो, पानी भी पी लो और मुंह भी धो लो। लो। तुम भी पानी पी लो बाबू। जी नहीं, मुझे प्यास नहीं। अजीब आदमी हो, अभी अभी तो कह रहे थे मुझे बहुत प्यास लगी है। भरम नहीं करो बाबू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये देहात है, यहाँ जानवर और इंसान एक एक घट पानी पीते हैं। पी लो, तुम भी पी लो ना। हाँ लो, लो बाबू, बहुत पानी है, लो। आग बुझाई है। डब्बू सेठ, तुम्हें तो मेम साहब बुला रही है। अबे मुझे नहीं, अपने कुत्ते को बुला रही है। नहीं यार, तुम्ही को बुला रही है। अबे उसका कुत्ता रूठ गया, उसे मना रही है, समझा? अब काम कर अपना। नहीं यार, खुदा की कसम तुम्हें बुला रही है। खुदा की कसम, एक बार मैंने भी यही समझा था, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद पता चला कि मेम साहब अपने कुत्ते को बुला रही है, समझे? अब चल काम कर, बता किसको मारूं? अबे इधर देख। अरे डब्बू, इस मतलब हम अपने कुत्ते को नहीं, तुम्हें ही बुला रही। मेम साहब, अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो आपको मेरा या कुत्ते का नाम बदलना होगा, क्योंकि आपको फिर बुलाने में कोई तकलीफ न हो। अगर यही बात है तो जरूर बदल देंगे। अखरोट खेलिएगा, कहिए किसको मारो? अखरोट तो नहीं खेलेंगे। मगर एक बात बताओ, आज तुम अकेले कैसे हो? तुम्हारा दोस्त कहाँ? मेरा दोस्त नहीं, सेंटीमेंटल फूल कहो, जहन्नम में गया है। मैं भूखा मर रहा हूँ और वो 3000 रुपए वापस करने गया है गाँव। 3000? हाँ, पाकेट मारो, सेंटीमेंट। मोहन के गाँव गया। मोहन के गाँव? क्यों, आप भी उसी गाँव की है? अरे काय को बनिए, क्या चाले रही हो सुबह सुबह? खबरदार, जो दोबारा ऐसी धमकी दी कि ले आऊंगा पुलिस का बच्चा। तुम महाजन है या कसाई? कसाई हूँ, कसाई कर ले। क्या फिर यहाँ क्या कर रहा है? शहर जा और बुचड़ खाने में नौकर हो जा। अरे उस बुढ़िया से कह के मेरे 3000 रुपए चुका दे, मैं बूचड़ खाने क्या शमशान घाट भी चला जाऊंगा। हाँ, ये हुई काम की बात। जरा जल्दी से कूच कर जा, रुपया हम अर्थी पे रख देंगे। अर्थी मेरी नहीं, बुढ़िया की उठेगी। हाँ, समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, सुबह जब पुलिस लेके आऊंगा तब पता चलेगा। घर का एक बर्तन कूड़ा करा के ले जाऊंगा। देख लड्डू शाह, मैं तुझे सीधी तरह से समझा देती हूँ। आज इस घर में खुशियाँ मनाई जा रही है और तू यहाँ खड़ा होकर बक कर रहा है। याद रख, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि तेरा लड्डू शाह से कचौड़ी शाह बन जाएगा। अरे कचौड़ी तो फिर बहुत बड़ी हो गई है। अब तुम मुझे रेवड़ी शाह बना देगी तो भी पुलिस लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। शर्म की बात है लड्डू शाह, तू एक बाल बच्चे वाला आदमी है, तुम्हें एक बेचारी बुढ़िया पे तरस नहीं आता? यही तो एक घर है जिसमें बेचारी अपनी इज्जत को समेटे बैठी है। जा, चला जा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। जरूर पर मैं तो तेरे बाप की जगह पे हूँ। तुमने मेरे मुंह में बत्ती डाली है, आराम करे तुम्हारी खुशियों में बत्ती पड़े। छोकरी है, हरी ब्रत में देख लूंगा एक एक को। हाँ, क्या मोहन का घर यही है? हाँ हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। तुम कौन हो बेटा? मैं मोहन का दोस्त हूँ माँ जी। क्या बम्बई से आए हो? जी, बम्बई से अपने गांव जा रहा था, सोचा आप लोगों की खबर लेता जाऊं। बड़ी मेहरबानी की बेटा। कैसा है मेरा मोहन? आज हम उसके नाम से खुशियाँ मना रहे हैं और वो बम्बई में बैठा है। आया क्यों नहीं? उसे एक लंबे सफर पर जाना पड़ गया माँ जी। लंबा सफर? नौकरी में उसे सफर भी करना पड़ता है क्या? ये उसका आखिरी सफर था। चलो ये भी अच्छा हुआ। सफर में बड़ी तकलीफ होती होगी मेरे मोहन को। अरे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें अंदर बुलाना तो भूल ही गई। आओ। लेकिन माँ जी। अरे अंदर आओ। आओ आओ बेटा, बैठो।
मेरे लिए जैसा मोहन वैसा ही मोहन का दोस्त, इसे अपना ही घर समझो। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो बेटा। आज मेरे मोहन का नया जन्म हुआ है। नया जन्म? हाँ, सिर्फ मोहन का ही नहीं, सारे खानदान का नया जन्म हुआ है। वरना आज हमारे बड़े पुरखों का तो नाम ही मिट जाता है। मैं समझा नहीं माँ जी। मैं सब कुछ समझाती हूँ बेटा, पहले कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, तुम भी अजीब हो जी। रास्ते में क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भैया के दोस्त हो? मोहन तुम्हारा भाई था? छी, था नहीं है। दोबारा था मत कहना, मैं बुरा मान जाऊंगी। मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए। जानते हो, आज मेरे भैया के सर से मौत टल गई है, मौत। तुम नहीं समझे? खैर, मैं समझाती हूँ। देखो, पिछले 100 बरस से होने का कुछ ऐसा चक्कर चला है कि हमारे खानदान में जो भी मर्द होता था 25 की उम्र से पहले ही मर जाता था। हमारे परदादा दादा दोनों 24 की उम्र में मर गए, और फिर हमारे पिताजी भी तो 24.5 की उम्र में चल बसे। जरा सोचो तो, 4 दिन सुहाग का हंसना खेलना, बहनों का रूठना मानना, और बस फिर वही सोकर स्यापे की लंबी रातें। बाबू, औरतें रो रो के बेहाल हो जाती थी। हाँ, और देवी के मंदिर में मन्नतें मानती थी कि हे देवी, हमारे खानदान का कोई भी लाल 25 की उम्र पार कर गया तो हम तुम्हारे मंदिर में भोग चढ़ाएंगे, पूरे गांव का खाना करेंगे। अरे बाबू, आज वही भागवान दिन है। आज देवी ने एक माँ की फरियाद और बहन की पुकार सुन ली। मेरे भैया ने 25 की उम्र पार कर ली। बाबू, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए। अरे बाबू, तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। आज मैं शाम को नाचूंगी गाऊंगी। तुम भी आओगे ना बाबू? हाँ? अरे तुम क्यों उदास हो गए? हाँ? बाबू, अरे सुनो तो। बाबू, माँ, क्या हुआ? वो चला गया। क्यों? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे उससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। छी, वो और हमारी खुशी ना देख सके? दोस्त है मेरे मोहन का, तुम्हें ना कुछ कहा होगा। मैंने सुबह सुबह देखिए, जब मैं कुर्सी का वारंट ले घर पे पहुंचूंगा, सारे गांव की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ, ये आज जो मोहन की माँ इधर से मांग के सारे गांव का खाना कर रही है, कल को तू देखिए टुकड़े टुकड़े उतरसेगी। हाँ, मेरा काटा पानी नहीं मांगता है, बिस घोलू मैं अंदर ही अंदर सांप की तरह। क्या कहिए? आपके पिताजी से तो जी गलती होगी, गलती। उन्हें आपका नाम नागराज रखना चाहिए था। आज तू शर्मिंदा कर रही हो बर्फी की माँ। नाम वो जो मीठा हो, ए लड्डू सा, ए जो अंदर के जहर को छुपा के रख ले। अच्छा देख, तू ऐसा कर, ठंडा पानी पी के सो जा। ए मैं शहर जा रहा हूँ, ये मैं तारीख कागज वकील साहब के हवाले कर आऊँ, और उनसे कह के आऊंगा कि साहब सुबह सुबह कागज चिपकना चाहिए दरवाजे पे। लड्डू शाह, बुरके की नौबत नहीं आएगी। ये रहे तुम्हारे 3000 रुपए, और वो कागज मुझे दे दो। 80,000? लाओ लाओ। 1000 के 3 नोट। आहा, आज मैंने जरूर किसी भगवान का मुंह देखा है, कहीं अपनी तो नहीं देखा। अजी साहब, लेकिन आप हैं कौन? ये नोट मुझे क्यों दे रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं मोहन का दोस्त हूँ। बड़ी खुशी की बात है। अजी साहब, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हमें तो पैसों से मतलब ही नहीं। क्या कुछ ठंडा गरम मंगाऊं आपके लिए? जय लक्ष्मी भैया। लाल साहब, वो हमारा घर था, तुम्हारी बम्बई का होटल नहीं था कि बड़ी शान से आए, पंखे के नीचे बैठे, अखबार की तरफ देखा और नाक आसमान की तरफ उठाकर चल दिए। किसी ने पूछा भी नहीं कि साहब की यतीम खाने से आए हैं। जानते हो, माँ मुझे कोसने लगी कि मैंने ही कुछ कह दिया होगा। बताओ तो क्या कहा था मैंने? गाली दी थी, थप्पड़ लगाया था, कुछ तो कहा होगा, वरना यूं सर झाड़ मुंह फाड़ कुत्ता बन के नहीं चले आते। बोलो। मेरी तरफ से मां जी से माफी मांग लेना। मैं माफी मांगू? मैं तुम्हारी वकील हूं ना। देखो, जब तक तुम अपने हिस्से की मिठाई नहीं खाओगे, ना तुम्हें माँ जी माफ करेंगी और न मैं। लो।
अरे हाँ, इतनी मिठाई मत खाना, पेट फट जाएगा। इधर हाथ को, इसे पकड़ो और खोलो मुंह। खोलो। ये लो। इसमें और मंगलू मामा के गधे में कोई फर्क नहीं। नहीं, थोड़ा सा है। दोनों अड़ियल है।